उसके बाद आता है हमारा M2M। M2M का फुल फॉर्म होती है मशीन टू मशीन। ठीक है दोस्तों, आईओटी में दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो एक आईओटी होता है, M2M है। M2 आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और M2M की होती है मशीन टू मशीन। ठीक है दोस्तों, M2M मशीन इसके डेफिनेशन देखते हैं। मशीन टू मशीन इसका पूरा नाम होता है। इसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जो हमारा M2M होता है इसका फुल फॉर्म होती है मशीन टू मशीन, तथा इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। M2M एक टेक्नोलॉजी है, मशीन टू मशीन एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक मशीन आपस में बिना इंसान के इंटरेक्शन कम्युनिकेट हो सकती है। यह हमें बताता है कि जो M2M मशीन टू मशीन है ये बिना इंसान के कम्युनिकेट हो सकते हैं। ठीक है, M2M में कम्युनिकेशन वायर्ड तथा वायरलेस होता है। वायरलेस का प्रयोग करने से M2M कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। इससे ज़्यादा एप्लीकेशन को कनेक्ट किया जाता है। जो मशीन टू मशीन होते हैं ये कम्युनिकेशन एक वायर्ड होती है, वायरलेस होती है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन टू M2M। ठीक है, M2M का प्रयोग कहाँ नहीं है दोस्तों, हेल्थ केयर में है। देखा होगा आपने, हेल्थ केयर में देखा होगा। हेल्थ केयर में आप किसी मशीन में हो गए और किस जांच कराते हो आप, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया या एक्सरे हो गया, ये भी मशीन ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका प्रयोग ही हेल्थ केयर में होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में M2M का प्रयोग बहुत किया जाता है। ठीक है, M2M डिवाइस के द्वारा पेशेंट की रियल टाइम मेंटोरिंग की, उसकी प्रेजेंट टाइम में उसकी परिस्थिति कैसी है, इसके द्वारा हॉस्पिटल ऑटोमेट स्वचालित किया जाते हैं, जिससे कि उच्च स्तर पर ट्रीटमेंट भी उपचार होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है मैन्युफैक्चरिंग में भी आईटी M2M का सपोर्ट है। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में M2M बहुत ही मदद करता है। किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली जगह पर रिमोट कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे में प्रोडक्ट का टेम्परेचर, प्रेशर आदि डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है M2M का जो उपयोग है होम अप्लायंसेस होता है। आजकल ज़्यादातर सभी घरेलू उपकरण स्मार्ट हो गए, जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन और स्मार्ट फ्रिज हो गया हमारा, और स्मार्ट किचन भी हो गया, स्मार्ट गीजर हो गया, स्मार्ट एसी हो गया। ये सारे हमारे होम अप्लायंस में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बैंकिंग में हमें M2M का बहुत ही उपयोग किया जाता है। बैंकिंग में मशीन टू मशीन का प्रयोग बहुत सामान्य बात हो गई है। आजकल लोग मोबाइल में सेंड कर सकते हैं, जैसे कि देखोगा आपने बैंकिंग में गूगल पे हो गया है, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, फेम ऐप हो गया। ये सारे क्या हो गया, बैंकिंग की क्या एक जगह से दूसरी जगह में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बिना बैंक जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें बैंकिंग हो गया। उसके बाद होता है हमारा एग्रीकल्चर में भी M2M का बहुत ही उपयोग होता है। कृषि क्षेत्र में M2M का प्रयोग करके बहुत सारे प्रकार का डाटा इकट्ठा किया जाता है। जो एग्रीकल्चर में और कृषि विभाग में जो M2M का बहुत प्रयोग किया जाता है वो यह होता है कि बहुत सारे प्रकार का डेटा, कि धूप कितनी होगी, गर्मी कितनी है, हवा कितनी होगी, फसल की नमी हो गई, मिट्टी की क्वालिटी हो गई, ये सारे एग्रीकल्चर में M2M का काम होता है। ठीक है, तापमान, बरसात, आर्द्रता, हवा की गति, मिट्टी की क्वालिटी, ये आदि हम एग्रीकल्चर में करते हैं। उसमें ट्रैफिक में देखा होगा आपने गाइस, ट्रैफिक में क्या होता है कि जो M2M का ये प्रयोग किया जाता है। देखो आपने जो कोई गाड़ी अगर 90 अगर मैक्सिमम स्पीड हो गया, 90 से अब ऊपर जाती है तो उसका ऑनलाइन चालान नहीं कर जाता है। वो भी एक M2M के द्वारा होते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के इसका उपयोग किया जाता है। इसमें गाड़ियों की रफ्तार देखो, हाई स्पीड में कार को डिटेक्ट करती है तथा उसके नंबर प्लेट जूम करके उसका चालान कर जाता है। रफ्तार का पता लगाया जा सकता है और ट्रैफिक की मात्रा को एनालाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा डिफरेंस बिटवीन M2M और IoT या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। जो IoT होता है हमारा वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, जो कि M2M हो गया ये क्लाउड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। जो IoT हो गया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, और M2M हो गया क्लाउड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और IoT के दूसरे पॉइंट को, यह ज़्यादातर हार्डवेयर पर आधारित होता है, आधारित टेक्नोलॉजी होती है। जो ये IoT है वो ज़्यादातर जो हमारा होता है ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, और यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों
आधारित टेक्नोलॉजी, दोनों टेक्नोलॉजी आधारित होते हैं जो हमारे M2 में। IoT हमारा सिर्फ हार्डवेयर पर आधारित होगा और जो M2 है वो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों पर आधारित होगा। यह ओपन एप्लीकेशन इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है, या ओपन API को सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमें जो IoT है वो हाई इंटेलिजेंसी होता है, तथा जो M2M है वो लो इंटेलिजेंसी होता है। इसमें AI सपोर्ट करता है जो IoT होता है, और इसमें AI सपोर्ट नहीं करता जो M2M होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देख लो IoT का बिग डेटा, क्लाउड, स्मार्ट वेरेबल हो गया। ठीक है दोस्तों, और M2M का ये देख लो सेंसर, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारे इनके वो है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा SDN क्या होता है, एग्जाम में भी आता है, वो है TG SDN का फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, इस या एक आर्किटेक्ट होता है जिसके द्वारा नेटवर्क ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है और इसे मैनेज करना आवश्यक या आसान होता है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की एक अप्रोच है जो कि सॉफ्टवेयर पर आधारित कंट्रोलर या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का प्रयोग हार्डवेयर और नेटवर्क ट्रैफिक से सीधे कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम होते हैं कि मल्टी बाउंड इंटरफेस के माध्यम से नेटवर्क रिसोर्स और नेटवर्क डिवाइस के मध्य कम्युनिकेट करते हैं, इसे SDN कहते हैं। ठीक है दोस्तों, SDN कंट्रोलर जो होता है, यह SDN आर्किटेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। यह SDN का दिमाग होता है। जो आर्किटेक्ट होता है SDN का, और यह महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, वो SDN का दिमाग होता है। ठीक है दोस्तों, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे नेटवर्क का सेंट्रलाइज्ड व्यूज को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, SDN डेप्थ, यह एक लॉजिकल नेटवर्क डिवाइस होता है। यह स्विच को इम्प्लीमेंट करता है जिससे कि नेटवर्क में डाटा पैकेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों,